नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त किशोर रैना। एलोपैथिक की बात करें तो बहुत सारी धारणाएं हैं एलोपैथिक की। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन कई धारणाएं ऐसे हैं कि एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। कई डॉक्टरों से हमने बातचीत कराई है आपकी कई बार, चाहे वो एलोपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं और भी कई आयुर्वेदिक हैं, कई डॉक्टरों से बात कराई। लेकिन आज हम आपको ऐसे डॉक्टर के साथ मिलाएंगे जिनका एक्सपीरियंस ही बोलता है। 20 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथिक में, और जो क्लिनिक है ये उनका बटाला रोड पे है। क्लिनिक का नाम है डॉक्टर नवीन एडवांस्ड होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम आपको यहाँ पर लाए हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे और उनसे ये जरूर एक जो धारणा है कि होम्योपैथिक से जो बीमारी का इलाज है शायद उसमें जो प्रोसीजर है वो लंबा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज मीडिया में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो मैं आपको अपनी तरफ से, मेरे दर्शकों को आप जरूर अपने बारे जानकारी दीजिए। जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नवीन, मैंने एमडी करी हुई है होम्योपैथी में रेगुलर स्टडी में, और मेरे को इस वक्त आज की डेट में जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 20-21 साल का हो रहा है। मैं डिफरेंट सिटीज़ में भी, मैंने चंडीगढ़ में रह के काम करा है, मैं मुंबई भी रहा हूँ और कुछ समय के लिए दिल्ली में रहा हूँ, तो लुधियाना भी रहा हूँ, लास्ट में मैं अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मेरा करीबन 20-21 साल का, उसमें होम्योपैथी के ऑलमोस्ट सारी तरीके के केसेस को टिपिकली जो होम्योपैथिक प्योर होम्योपैथी से जैसे डील करते हैं वैसे करके मैंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है। उसमें डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो होम्योपैथिक है ये एक चीज़ ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा सेफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें किसी भी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वही डॉक्टर साहब, मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा है कि वो ये है कि अक्सर धारणा बनाई गई है कि नहीं है वो आप ही जानते हैं, क्योंकि भगवान का रूप होता है डॉक्टर। सो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि अक्सर धारणा बनाई गई कि होम्योपैथिक का जो इलाज है, इसका जो प्रोसीजर है लॉन्ग प्रोसीजर है। कई बार पेशेंट डरता है, यार अगर मेरी बीमारी हो गई, अगर लॉन्ग प्रोसीजर है तो मुझे वो बीमारी कहीं कोई विकराल रूप ना ले। ये सही धारणा है कि या गलत है? नहीं, इसमें मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर पेशेंट के माइंड में भी होता है इस तरह का क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, बीमारी को अगर डिवाइड करो तो दो तरह की बीमारियां, दो तरह के डिवीजन करे जा सकते हैं। एक होता है एक्यूट बीमारियां, एक्यूट या इमरजेंसी बीमारियां, और एक होता है क्रॉनिक बीमारियां। डेफिनेटली जो ये धारणा बनी हुई है कि होम्योपैथिक से बहुत डिलेड ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये एक तरह के एक प्रोस्पेक्ट में देखे तो मिथ है, इसको सच्चाई में नहीं ले सकते हैं। वो चक्कर क्या है कि जब आप एक्यूट का ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट है। इवन कि कई जगह, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एलोपैथिक से भी ज़्यादा फास्ट, इवन एंटीबायोटिक्स, इवन एंटीपायरेटिक या जो बुखार के लिए दवाइयाँ लेते हैं या पेन किलर लेते हैं, उनसे भी कहीं फास्ट रिलीफ देती है और पेशेंट उससे जल्दी रिकवर कर जाता है। अब आ जाओ दूसरा जो पार्ट है इसमें कि क्रॉनिक बीमारियां, जैसे क्रॉनिक बीमारियां होती है, जैसे किसी को फुलैरी हो गई, या किसी को सिरोसिस हो गई लीवर की, या किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई पेट की प्रॉब्लम है, पाइल्स वगैरह है जिसमें ब्लीडिंग आती है पॉटी में, तो उन बीमारियों में जो क्रॉनिक होती हैं उनको डील करने में जरूर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट वो भी टाइम, क्योंकि अगर हम किसी अदर स्ट्रीम पे डिपेंड रहते हैं तो ज्यादातर देखा गया ऐसे जो पेशेंट, मैं अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूं, कि वो पेशेंट काफी लंबे समय तक, जैसे मान लो थायराइड, शुगर, किसी की दवाइयां काफी लंबे समय तक खाते रहते हैं, और उसके बावजूद भी उनको डॉक्टर यही कहते हैं कि इसको आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा ज्यादातर केसेस में। बट वहीं पे अगर आ जाओ होम्योपैथिक अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा लग जाए, बट उसमें एक प्रोसेस जरूर है कि क्योर की प्रोसेस। जब ठीक हो गए तो आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। उसमें नॉन रिकरेंसी करके जब दोबारा ना हो उस तरह की कुछ दवाइयां होती हैं वो देते हैं, तो वो बीमारी दोबारा नहीं, मतलब जड़ से बीमारी को ठीक कर देगी
और जिन बीमारियों में हम बोलते हैं कि हाँ ये लाइफ टाइम बीमारियां हैं, उनको भी काफी हद तक कंट्रोल करा जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी, मतलब कि बहुत लंबे समय तक हमें ये नहीं कि हमें जीवन भर मेडिसिन खानी है, हम जब भी ठीक हो जाएंगे उसके बाद बंद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने क्रोनिक की बात की, तो मुझे लगता है कि अगर आप एलोपैथिक में भी जाते हो तो उसमें भी उसका टाइम पीरियड लंबा होता है उसका, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर क्रोनिक बीमारी हम लेके जाते हैं डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के पास, तो एग्जैक्टली तो उसमें तो नेचुरली जो उसकी जो बीमारी का जो टाइम होता है वो नेचुरली उसमें हीलिंग का टाइम तो लगता ही अगर आप क्रोनिक होके जाते हैं। सही। नंबर 2 डॉक्टर साहब, अगर आप एलोपैथिक की बात करें तो वो जो ट्रीटमेंट है काफी कॉस्टली हो जाता है, तो इसमें एज कंपेयर टू एलोपैथिक, तो इसमें ट्रीटमेंट जो है उससे उसी हिसाब से होता है कि नहीं, इसमें जो अगर कॉस्टली नहीं है? ये भी पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कॉस्ट के साथ क्या होता है कि हम कॉस्ट तो पे कर रहे हैं, बट व्हाट आई एम गेटिंग, हम क्या पा रहे हैं उससे। यहां पर क्या है, डेफिनेटली ये तो श्योर शॉट है कि जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है उससे कहीं कम कॉस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की होती है। नंबर 2, कॉस्ट को इस तरह से भी मेजर करा जा सकता है कि हमें उसमें क्या है, लाइफ टाइम खा रहे हैं और दवाइयों का, अदर देन होम्योपैथी की बात कर रहा हूं, उनमें साइड इफेक्ट आने लगेंगे, उसकी वजह से हमें एक दवाई खा रहे हैं तो दूसरे ऑर्गन के लिए हमें दूसरी दवाई खानी पड़ रही है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक में जब भी अगर कोई मल्टीपल कंप्लेन वाला भी आएगा तब भी उसको क्लब करके जो सिस्टम से अपने मेडिसिन सेलेक्ट करी जाती है वो दी जाती है, तो मेडिसिन क्वांटिटी कम होती है, कॉस्ट कम होती है और उसको बेनिफिट उससे ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ा है कि मतलब जो उसका खर्चा एलोपैथिक उसमें आएगा उससे कहीं कहीं कम होम्योपैथिक में। सर ये तो हो गए कि हमने बात की कॉस्ट इफेक्टिंग और उसके बाद हमने ये कि लॉन्ग प्रोसीजर है कि नहीं है। अब मैं 2 बीमारियों पर आता हूँ, ठीक, जो आजकल आम ही है, जिस बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 उसमें ये है कि पथरी की बहुत ज्यादा समस्या है। अगर आप देखोगे हर घर में अगर 4 आदमी है तो 2-3 की पथरी तो होती है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास उसका परमानेंट हल है? 2 टाइप की पथरी होती है, एक तो पित्ते की होती है, एक तो किडनी की होती है, ब्लैडर की हो गई। उसके लिए कोई हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि उसके लिए क्या इलाज है आपके पास? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए, जहां 2 ऑर्गन, मतलब जहां पर एक गॉल ब्लैडर होता है जिसको हम पित्ते की पथरी कहते हैं और एक होता है गुर्दे की पथरी जिसको हम किडनी कहते हैं, किडनी या ब्लैडर में। तो किडनी और ब्लैडर ये ऐसे ऑर्गन है जिनसे पथरी होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन, बिना कोई जो हम सर्जरी से करते हैं उसके अलावा, बिना इन सब चीजों के इंटरवेंशन के, बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के, इस मेडिसिन से, होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको आराम से गला के निकाला जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। बस उसमें ये कई बार होता है कि उसका साइज इतना बियॉन्ड, जो ल्यूमन का साइज होता है, जो हमारी जो यूरेटर का साइज होता है, उससे कई बार कुछ केसेस में पथरी बहुत बियॉन्ड साइज की बड़ी हो जाती है। उस केसेस में कहीं हमें एलोपैथिक इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। वो भी 100 में 1 या 2 केसेस होंगे। बाकी 98% केसेस में पथरी की, जो गुर्दे की पथरी होती है, उसको बहुत आराम से होम्योपैथिक मेडिसिन से निकाला जा सकता है, बिना सर्जरी, बिना कोई एलोपैथिक इंटरवेंशन के। बिल्कुल। तो नंबर 2 बीमारी जो आम ही देखी जाती है, मैं इसलिए आपसे ये कॉमन बीमारी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, शुगर की बीमारी है। तो शुगर के बारे में आपका क्या विचार है इन दवाइयों के प्रति, कि ये इलाज है इसमें या इनिशियली है, या किसी को शुगर हो गया उसके बाद इलाज नहीं है? उसके बारे में हमारे जरा दर्शकों को बता दीजिए। जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखिए तो आज हमारा इंडिया एक डायबिटिक हब बना हुआ है। क्योंकि पहले किसी जमाने में कहा जाता था, जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे, कि अमेरिका डायबिटीज का हब है, वहां हर दूसरे तीसरे पर्सन को डायबिटीज है। बट अब वो अभी लेटेस्ट जो उसमें देखा जा रहा है कि इंडिया उसका हब बनता जा रहा है। बिल्कुल, हर दूसरे तीसरी फैमिली में आप अगर हम कोई सर्वे करें तो हर दूसरी तीसरी फैमिली में शुगर का पेशेंट जरूर है। अच्छा, शुगर का एक बड़ी इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादातर पेशेंट की जो अपनी लाइफ को खोते हैं या कोई उनकी डेथ होती है, तो वो ये सब ज्यादातर
शुगर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है। एग्जैक्ट। क्योंकि शुगर उनको इतना कॉम्प्लिकेट कर जाती है, उसकी वजह से किडनी खराब होना, हार्ट के, उसकी हार्ट में ब्लॉकेज आ जाना, या उसको हार्ट अटैक पड़ जाना, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, इस तरह की जो चीजें होती है, लीवर खराब होना, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। जैसे उसको पैरों में जो अंगुली काटनी पड़ती है, गैंग्रीन सा बनने लगता है, तो ये सब डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है। तो इनमें इस तरह की जो चीजें होती है, रेटिना में आता है तो आंख में प्रॉब्लम आती है जी। तो ये डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको बहुत अच्छे से हम, चूंकि मैं किसी पैथी को, किसी इस चीज को गलत नहीं कह रहा हूं, बट मैं जो होम्योपैथिक में पॉसिबिलिटी है उसका करेक्ट तरीका बता रहा हूं जी। तो उसमें क्या है कि अदर सिस्टम से जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हो तो वो अगर कॉम्प्लिकेट कर रहा है पेशेंट में, तो वो उसके ऑर्गन को डैमेज करेगा ही करेगा। बिल्कुल। होम्योपैथी का एक फायदा है कि कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो। नंबर 2, अगर आप लंबे समय तक होम्योपैथिक पे रहते हो, चाहे आपको प्री डायबिटिक हो, चाहे डायबिटिक ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, चाहे इंसुलिन लगा रहे हो, इसमें सब में बहुत हद तक आपको रिवर्सल हो सकता है। एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या कुछ भी ले रहे होगे वो छूट सकती हैं, और इस सिस्टम पे से ले सकते हो। तो उसमें क्या है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और कुछ समय बाद जब रिपोर्ट नॉर्मल आने दिखती तो हम इसको भी बंद कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं, प्लस पॉइंट है। डॉक्टर साहब, पहले तो एक और क्वेश्चन आपको शुगर से रिलेटेड ही पूछना चाहूंगा, क्योंकि शुगर होती क्यों है? हम चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक, हमें दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, क्यों होती है ऐसे? हर घर में ऐसा क्यों है? आपने जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा लाइफ स्टाइल, जिसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न लाइफ स्टाइल को एक्चुअली में क्या है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल ना कहा जाए। जब आप देख रहे हो जितनी हम मॉडर्नाइजेशन लाइफ को ऑप्ट करते हैं, हम उतने ही बीमार पड़ रहे हैं। जंक फूड्स हो गए, जैसे हम जंक फूड हो गया, आप में स्ट्रेस हो गया, जो एक्सरसाइज की कमी है, योगा, आपने अपनी जबरदस्ती लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना रखा है। आप घर से 8 घंटे ऑफिस से आ गए हो, फिर 8 घंटे लगे हुए फोन में या टीवी में या किसी और चीज में, कंप्यूटर पे। ये आपको एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। कोई भी ऑर्गन पे जब स्ट्रेस क्रिएट होगा तो वो डिजीज्ड हो जाएगा, बीमारी क्रिएट ही करेगा। तो जब भी इन चीजों का असर होता है तो कई बार पैंक्रियाज पे पड़ता है, तो उसको डायबिटीज होने के सबसे बड़े चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा है कि अब हमें लाइफ स्टाइल को स्मूथ, नॉर्मल, और अपनी लाइफ स्टाइल में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर रफेज करें, मतलब कि हम कच्चे जो सब्जियां या कच्चे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सलाद होते हैं, उन पे ज्यादा रहें। प्लस जंक फूड और जो ये बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, इनको कायदे से नहीं लेना चाहिए, नॉन रिकमेंडेड। और जो घर का ताजा बना खाना, मतलब आप खाने को इस तरह से खाएं कि जब बना है तो उसके 2 से 2.5 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम कर लिया जाए। उसके बाद जो आजकल की आदत है ना कि फ्रिज में रख लिया और कल सुबह भी यूज कर लिया, ये सब नॉट अलाउड। ये आपकी जैसे और बॉडी में जाएंगे, पेट में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी ही क्रिएट करेंगे। हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, तुरंत बना हुआ, और फ्रूट और सैलड्स, इनकी क्वांटिटी ज्यादा रखें। जो डायबिटिक हैं भी कोशिश करें कि रात का जो डिनर होता है वो अर्ली करें, और डिनर को एकदम लाइट करें, बस ले लिया, मतलब उसको खाना नहीं खाएंगे, ले लिया, बस इस तरह से रखें। और एक्सरसाइज रखें, तो डायबिटीज की वजह से जो उनमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो बहुत पोस्टपोन हो जाएंगे। सर, समय बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, वो है माइग्रेन। और अगर आप कहोगे तो मेनली जो आजकल बीमारी है, क्योंकि कंप्यूटर पे कई जगह ऐसे काम होते हैं आजकल, मेन मोबाइल पे चले हैं, कंप्यूटर पे चले हैं, कि बैठना पड़ता है हमें एक जगह, उससे जो हमारे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है माइग्रेन की आती है। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास उसके लिए कुछ इलाज है माइग्रेन के लिए? जितने भी नर्व के डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी भी तरह का, चाहे नर्व पेन हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे जनरल हेडेक हो, ये सब बहुत अच्छे, जितनी भी नर्व का, होम्योपैथिक मेडिसिन का काम क्या है, वो नर्व के कंडक्शन पे काम करते हैं। तो उसकी वजह से जितनी नर्व की प्रॉब्लम होती है बहुत अच्छी और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होम्योपैथिक मेडिसिन से क्यूरेबल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। अभी हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बीमारियों के बारे आपसे पूछना, आपसे फिर हम मिलेंगे, ये नहीं कि हम आपसे आज की ही ये मुलाकात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अभी तो हमने आपसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में बातचीत करनी है, लेकिन समय का कुछ ऐसा चक्रव्यूह होता है कि कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ता है उसके लिए। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने जो मेन कहा कि अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं योगा, जंक फूड, इनसे दूर रहना पड़ेगा। आप जब हम डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें कहा, हम जब आते हैं मोबाइल पर लगते हैं, शाम को खाना खाते हैं, बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देखते हैं, तो नेचुरली उसका जो असर है वो हमारे बॉडी पर पड़ता है। आज हमें ये खुशकिस्मती है कि हम डॉक्टर नवीन जी से मिले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये जो हमारी इंटरव्यू अच्छी भी लगेगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।